If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about how to choose research project. Okay. तो अभी बहुत सारा स्टूडेंट्स एमएससी के बाद भी प्रोजेक्ट कर सकता है, एमएससी रनिंग में भी कर सकता है, बीएससी रनिंग में भी कर सकता है, बीएससी के बाद भी कर सकता है। तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट लाइक CSIR, आइजार्स, JNCSR, IISc बैंगलोर, IITs, NITs, बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर रहा है। हर साल 2-3 टाइम्स आता है, समर प्रोजेक्ट, विंटर प्रोजेक्ट, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारे आता है। CSIR की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिमाग में आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गया, फॉर्म फिलिंग भी कर दिया, लेकिन कैसे प्रोजेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, मेरे इंटरेस्ट के वाइज कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट तुम चूज़ कर सकते हो खुद से। तो फर्स्ट जो होगा, बहुत सारा स्टूडेंट्स के 2 टाइप का कैटेगरी होता है। जो एक होता है कि जिसका रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कैसे कौन कौन सा चूज़ करना है, एंड और एक कैटेगरी होता है जिसको थोड़ा बहुत पता है कि कौन कौन सा चूज़ मेरे इंटरेस्ट के अंदर है, क्या क्या चूज़ करना है। तो जनरली मैं केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ये फॉलो कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 टाइप का स्ट्रीम है, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड एब्रॉड स्टाइल में। एक है मटेरियल साइंस और मटेरियल केमिस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज केमिकल बायोलॉजी। मटेरियल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो स्टूडेंट्स फिजिकल इनऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है उसके लिए मटेरियल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। वहाँ पर थोड़ा बहुत फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है, मतलब कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जैसे। एंड सेकेंड वन इज केमिकल बायोलॉजी। तो केमिकल बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सारे रिलेटेड है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड है उसके बेसिस पे उसको रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट के ऊपर मतलब डिस्कस करूँगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये जो साइंस टीम का स्टूडेंट्स हैं और भी जो एमटेक, बीटेक स्टूडेंट्स है उसके लिए भी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है, ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं कैसे चूज़ किया था। मेरे टाइम में देखो ऐसे हुआ था कि फर्स्ट मैं जब एमएससी में आया था वहाँ पर मतलब JNCSR ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला था कि रिसर्च इंटर्नशिप क्या हुआ। मतलब बीएससी में मुझे कोई पता नहीं था क्या होता है। जो गाँव से होता है, जो मतलब उतना डिनाउन इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ता है, उसके लिए ये प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा हुआ था। उसके बाद एमएससी में आने के बाद JNCSR का जो एनवायरनमेंट होता है पूरा रिसर्च ओरिएंटेड, तो वहाँ पर सेमिनार वगैरह, वेबिनार वगैरह होता है, वो देख देख के मेरा एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि मैं मटेरियल साइंस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मटेरियल केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ था, तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ सकता है। तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए ट्विटर हैंडल में जाके ट्विटर अकाउंट खोलो, वहाँ पर CSIR, IISc और भी आइजार्स जो उसका जो ट्वीट अकाउंट है उसको फॉलो करके रखो। वहाँ पर हर टाइम मतलब 1-2 महीना छोड़ के वेबिनार, सेमिनार, प्रेजेंटेशंस, ये सब कुछ आता है। ये भी तुम देख सकते हो, देखने के बाद तुम्हें कुछ इंटरेस्ट आ सकता है। उसके साथ साथ तुम्हारा जो मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जिसमें लगता है उसके बेसिस पे रिव्यू आर्टिकल्स ये सब पढ़ सकते हो। उसके लिए रिसर्च गेट फॉलो कर सकते हो, साइंस डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, साई हब में जाके पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। ये एक मतलब रिसर्च इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारा ऑप्शंस हैं, मतलब कैसे रिसर्च इंटरेस्ट बिल्ड करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और भी 2-3 पॉइंट के ऊपर मैं बेस करके डिस्कस करूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स को ये सारे पता नहीं है तो उनके लिए ये सारे पॉइंट फॉलो करना है, उसके बाद चूज करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देखो कि उसके ऊपर रिसर्च अभी कैसा चल रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत पहले चल रहा था, अच्छा अभी उसका मतलब इतना ज़्यादा रिसर्च हो गया उसके ऊपर कि ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं कुछ डिस्कवरी करने के लिए। तो वो सारे फील्ड मत चूज करो जिसमें मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा आ रहा है, जिसके ऊपर वर्ल्ड डेवलप्ड हो सकता है, एंड कुछ पूरा एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, उसके बेसिस पे रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करो। जैसे मेरे टाइम में मैं पहले सोचा था कि मैं पोरस मटेरियल के ऊपर काम करूंगा, एंड उसके बाद मैं ड्रग डिलीवरी ये वगैरह पोरस मटेरियल के साथ साथ सीखूंगा। ठीक है। लेकिन मेरे को वो मतलब प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सिलेक्शन में। उसके साथ साथ मेरे को बैटरी लैब में मिला था, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्सन लैबोरेटरी। तो वहाँ पर जाके देखा कि सोडियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का तो यूज सबको पता है,
तो जो जो यूज़ कर रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप, ये जो पावर बैंक, ये वगैरह जो जो सब कुछ यूज़ कर रहे हो, टेस्ला, टोयोटा, ये जो जो कंपनीज होता है कार का कंपनी, वो सारे इलेक्ट्रिक कार होता है, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चलते हैं। तो मैं सोडियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर देखा कि बहुत एडवांस रिसर्च हो सकता है इन फ्यूचर। और एनर्जी रिलेटेड जो जो रिसर्च एरियाज है वो कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि एनर्जी कितना लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिलेटेड वर्क में काम कर सकते हो, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक्स हो गया, उसके साथ साथ मॉफ रिलेटेड कुछ एनर्जी, उसके साथ साथ तुम्हारे पास आएगा लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, कैथोड मटेरियल, एनोड मटेरियल, ये सारे रिलेटेड तुम चूज कर सकते हो। तो मैं देखा कि मुझे जो फास्ट प्रेफरेंस था, मतलब पोरस मटेरियल, उसमें नहीं मिला, लेकिन मुझे बैटरी रिलेटेड मिल गया ये, और मतलब पोरस मटेरियल से भी एडवांस टॉपिक है, जहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता हूँ, बाद में कुछ कंपनी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड इसके ऊपर रिसर्च मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इसका जो फील्ड है, रिसर्च फील्ड डेवलप्ड हो रहा है डे बाय डे। ओके, तो मेरे ये स्टोरी था कि ये ऐसे करना है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करने के लिए फर्स्ट तुम्हारा इंटरेस्ट, सेकेंड आएगा तुम्हारा मतलब जो फील्ड चूज कर रहे हो वो चूज में, मतलब वो फील्ड में जाके देखो कि वो फील्ड के ऊपर कितना रिसर्च अभी चल रहा है, रिसेंट, इन फ्यूचर क्या होगा, रिसेंट क्या चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करो। ऐसे टॉपिक मत चूज कर लो, पहले बहुत सारा आया था, नोबेल प्राइज आया था, ये सब आया था, लेकिन अभी उसका जो क्या बोलता है उसको, मतलब उसका रिसर्च का एरियाज जो डेवलपमेंट वो बहुत कम हो गया। तो वो सारे टॉपिक मत चूज करो, अभी एडवांस टॉपिक चूज करो। जैसे केमिकल बायोलॉजी में तुम ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिलेटेड, ड्रग सिंथेसिस, ड्रग डिलीवरी, ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। एल्जाइमर डिजीज, डीएनए इमेजिंग, ये सारे रिलेटेड काम कर सकते हो, ठीक है। जो मटेरियल में है वो फ्लूरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड काम कर सकते हो, थर्मो इलेक्ट्रिक काम कर सकते हो, पेरोव्स्काइट के ऊपर काम कर सकते हो, बैटरी के ऊपर काम कर सकते हो, ये सारे थिंग्स के ऊपर तुम कर सकते हो काम, ठीक है। पॉलीमर, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, ये सारे रिलेटेड जो जो एरियाज है उसके ऊपर बेस करके कम कर सकते हो। ऐसे नहीं तुम एकेडमिक में बहुत अच्छा, मतलब रिसर्च में भी अच्छा हो सकते हो, ठीक है। एकेडमिक में जो हीरो होता है वो रिसर्च में आके जीरो भी हो सकता है, एकेडमिक में हीरो रिसर्च में भी हीरो हो सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकेडमिक में बहुत अच्छा मतलब रिसर्च में बहुत अच्छा हो। रिसर्च मतलब तुम कैसे सोच रहे हो कुछ भी चीज के लिए, मतलब जो फंडामेंटल थिंग्स, ये लाइट क्यों जल रहा है, लाइट के एनर्जी कहाँ से आ रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में जो तुम इलेक्ट्रोकेमिकल जो एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद तुम यूज करके मतलब देख सकते हो कि कौन कौन सा यूजेस है, आप उसके बेसिस पे पेपर पढ़ो, रिसर्च गेट, साइंस डायरेक्ट, ये सब जो वेबसाइट है, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर जाके तुम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। पहले रिव्यू पढ़ो, उसके बाद आर्टिकल पढ़ो, क्योंकि रिव्यू में ओवरव्यू रहता है पूरा रिसर्च के ऊपर। आर्टिकल मतलब एक पर्टिकुलर बेस हो गया, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, तो पहले रिव्यू फिर आर्टिकल। तो आर्टिकल और रिव्यू डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इंस्टीट्यूट का लॉगिन होता है, पैसा देके डाउनलोड करना होता है। इसके लिए साई हब करके एक वेबसाइट है, साई हब, वहां पर जाके उसका जो DOI नंबर होता है आर्टिकल के अंदर देखना, DOI कैपिटल करके, जो HTTP करके जो एक नंबर होता है, उसको कॉपी करके साई हब में जाके पुट करना, उसके बाद डाउनलोड करके पेपर पढ़ सकते हो। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस। एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए फर्स्ट होगा तुम्हारा रिसर्च जो पेपर और आर्टिकल्स पढ़ना हो, तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर दिया। सेकेंड होगा ट्राई टू फॉलो सम रिसर्च ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। मैं जैसे फॉलो करता हूँ कुछ यूट्यूब चैनल मेरे रिलेटेड जो है, मटेरियल रिलेटेड, जैसे C&EN केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसका जो वेबसाइट भी है, यहाँ पर जाके तुम देख सकते हो कि रिसर्च जो एडवांस रिसर्च हो रहा है, इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस छोड़ते हैं, कैसे होता है, कैसे काम करता है, सो जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस, ये चैनल फॉलो कर सकते हो। C&EN केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, इसका वेबसाइट्स भी है एंड यूट्यूब चैनल भी है। उसके साथ लेसिक्स, LESICS, लेसिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर देखना कि जो थिंग्स हम स्किप करके जाते हैं, कि जैसे पावर बैंक कैसे काम करता है, कैमरा कैसे काम करता है, ठीक है, तो फिर सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, बैटरी कैसे काम करता है, ये सारे थिंग्स बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया मटेरियल रिलेटेड। उसके बाद है ब्रांच एजुकेशन करके एक चैनल, ये सारे आई थिंक फॉरेन चैनल है, तो फॉरेन चैनल
फॉलो कर सकते हो, इंडियन चैनल भी फॉलो कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद तुम रिसर्च पेपर पढ़ोगे, रिव्यू आर्टिकल पढ़ोगे, उसके बाद एक रिसर्च इंटरेस्ट आ जाएगा, देन तुम रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करोगे, रिसर्च प्रोजेक्ट करने के बाद वो तुम पीएचडी में कन्वर्ट करके वही फील्ड फॉलो करना, उसके बाद पोस्ट डॉक करना। तो तुम्हारा लेवल भी हाई होगा, तुम्हारा नॉलेज भी बीएससी एमएससी से लेकर पीएचडी, अब्रॉड पीएचडी, उसके बाद पोस्ट डॉक, ये सब करते करते वो फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आएगा। ठीक है, उसके बाद यू कैन वॉच साइंटिफिक मूवीज, लाइक जो हॉलीवुड का साइंटिफिक मूवीज होता है, जैसे ब्लैक होल रिलेटेड मूवीज होता है बहुत सारा, अर्थ को एक रिलेटेड जो मूवीज होता है, ये सारे मूवीज देखना। ठीक है, तो वो उस मूवी में भी साइंटिफिक बहुत सारे डिस्कशंस होता है। ऐसे नहीं कि एवेंजर देख लिया, अवतार देख लिया, ये इसमें से आ जाएगा, ऐसे नहीं। साइंटिफिक मूवीज कभी कभी देखना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, सबटाइटल्स रहेगा तो समझने का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यू कैन ज्वाइन वेबिनार, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिसर्च इंटर्नशिप। तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट लाइक CSIR, ISARS, IISc, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होता है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वेबिनार का अरेंजमेंट होता है कि ये वेबिनार होगा, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, रिसर्च इंटर्नशिप जैसे समर प्रोजेक्ट, विंटर प्रोजेक्ट, ये सब आता है। तो ये इसमें ज्वाइन करके भी तुम रिसर्च इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट जो होगा, जिसका कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए कुछ रिव्यू आर्टिकल पढ़ो, जिसमें सपोज तुम्हें इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, पर फिजिक्स का क्लासिकल फिजिक्स अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स का सपोज तुम्हें कैलकुलस अच्छा लगता है, बायोलॉजी के शायद तुम्हें मॉलिकुलर बायोलॉजी अच्छा लगता है, सेल बायोलॉजी अच्छा लगता है। उसके बेसिस पे जो पेपर्स है, आर्टिकल्स है, वो पहले पढ़ो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वेबिनार वगैरह सब कुछ जो मतलब CSIR ट्विटर में या फिर इंस्टाग्राम में वो जो पर्टिकुलर वेब्स, ISAR, CSIR, IISc, JNCSR, ये जो IITs, इसको फॉलो करके रखो, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, कुछ वेबिनार होगा तो ये सब में, तो उसके बेसिस पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा फ्री होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यू कैन साइंटिफिक मूवीज देख सकते हो यूट्यूब चैनल जैसे C&EN, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ लेसिक्स करके एक चैनल है, ब्रांच एजुकेशन करके एक चैनल है। ये सारे थिंग्स तुम देख सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ, मेरा जैसे हुआ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे वेबिनार, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च इंटर्नशिप, ये सब ज्वाइन करना है। तो ये BSc जो स्टूडेंट्स है, BSc MSc जो स्टूडेंट्स है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी से तुम ये कर सकते हो, तो PhD में जाके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाए तो PhD में जाके तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे नहीं कि जाके PhD में जाके फर्स्ट टाइम तुम रिसर्च के बारे में सोच रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। तो पहले से ये सीख के जाओगे, इंटर्नशिप वगैरह करोगे एंड रिसर्च इंटरेस्ट बिल्ड करोगे, तो तुम्हारा हेल्प होगा बाद में। ठीक है, जैसे मेरा MSc में जो जिस पे काम किया था, लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, तो उसके ऊपर भी मैं PhD करने जा रहा हूँ। तो ये था मेरा इम्पोर्टेंट कुछ पोर्शंस मैं जो डिस्कस किया, तो कैसे चूज करना है रिसर्च प्रोजेक्ट। तो तुम्हारे बेसिस पे देखो, जो मतलब एकेडमिक में जो अच्छा लगता है उसके बेसिस पे पहले देखो, नहीं लगा तो ये आर्टिकल वगैरह पढ़ो, और जो थिंग्स अभी अच्छे से चल रहा है, इन फ्यूचर अच्छा होगा जिसका डेवलपमेंट, उसके ऊपर रिसर्च करो। जो पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, उसके ऊपर मत ज्वाइन करो, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, so that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important informations and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.